आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे पाकिस्तान की, पेज नमस्कार। नंबर 62 से। और ये चैप्टर है बिल्डिंग अ लाइफ। और युद्ध समाप्त हो गया। जो युद्ध का दौर था बिल डब्ल्यू के जीवन का, एक कमीशन सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट का फौज में पहले विश्व युद्ध के दौरान, वो समाप्त हो गया। अब एक नई जिंदगी की स्थापना करनी है बिल डब्ल्यू। वो वापस आ गए हैं अमेरिका, यूरोप से। जंग समाप्त हो गया है और अब बिल्कुल एक नई जीवन की शुरुआत करनी है अपने देश में आके। बिल्डिंग अ लाइफ, अगर मैं कंटेंट्स का पेज पे जाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है करियर अनसर्टेनिटीज एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। यानी कि एक नया करियर जो लॉन्च करना है बिल डब्ल्यू ने यहाँ पे, वो अनिश्चित है। अभी तक तो फौज में थे, लेकिन अब क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, उनको खुद नहीं पता है। अनिश्चितताएं हैं उनके आगे की जिंदगी में। डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाएं सामने का सामना करना पड़ेगा। डैश्ड होप्स फॉर अ फुल फैमिली लाइफ। बिल डब्ल्यू को हमको जैसे पता है कि कई प्रयास करने के बावजूद उनको संतान नहीं हुई थी, तो वो जो निराशाओं का सामना उनको करना पड़ा उस क्षेत्र में, उसके बारे में बात होगी। बिल्स ड्रिंकिंग पैटर्न इमर्जेस। शराब जो है जिंदगी में आ गई है बिल डब्ल्यू के। हमने ईसीजी देखा रिपोर्ट में ब्रॉन्क्स कॉकटेल बेडफोर्ड में पी थी, उसके बाद शिपमेट 11 बैंक में बता पी दे। थी, उसके बाद फ्रांस जाके म्यूट कर ले प्लीज अपने अपने। थैंक यू। उसके बाद फ्रांस में जाके फ्रेंच वाइन का स्वाद चखा था। तो शराब से उनका एक परिचय तो हो चुका है। अब एक ड्रिंकिंग का उनका एक पैटर्न जो है, एक प्रक्रिया जो है, वो सामने आएगी। और क्या प्रक्रिया थी उसके बारे में बात होगी। ड्रिंकिंग पैटर्न इमर्जेस एंड विल्सन टेक अ मोटरसाइकिल ज्योग्राफी। और जो वो एक अभियान जिसमें मोटरसाइकिल में वो घूमते हैं और पूरे देश में, ईस्टर्न कोस्ट में, वो विभिन्न कंपनियों में और फैक्ट्रियों में जाके उनका निरीक्षण करते हैं निवेश की एक दृष्टिकोण के साथ। उसके बारे में बात होगी, जो हम बिल स्टोर में भी पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफिक यानी कि भूगोलिक रूप से वो कैसे घूमे थे। तो ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर 3। आइए शुरुआत करते हैं अब चैप्टर 3 का। पेज 62 पास इट। By the time Bill was mustered out of the army, he had proved himself a leader. आर्मी में से आ गया बाहर। मस्टर्ड वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया होती है। एक हिम्मत जो है जुटा के, और सब कुछ जुटा के आर्मी से जब बाहर आता है आदमी, तो बिल के पास हम देखें क्या था जब वो आर्मी से बाहर आए। तो एक तो उन्होंने he had proved himself a leader, अपने आप को एक नेतृत्व करने का इंसान उन्होंने साबित करना था कि वो एक नेता है, वो लीड कर सकते हैं आदमियों को। And the men of his battery had given him a special token of appreciation. तो उनके सिपाही थे जिनको कमांड कर रहे थे वो विश्व युद्ध में, उन्होंने उनको स्पेशल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया था। यानी कि पुरस्कृत किया था कि जहां तक मुझे याद आ रहा है, राजेश विल थ्रो मोर लाइट ऑन दैट, एक घड़ी दी थी ये उनके जो सराहना करने के लिए उनके योगदान की। ही हैड एन एक्नॉलेज्ड ability to get along with others, और सबके साथ मिलके चलने की एक क्षमता उनमें थी, जो सब जिस चीज को एक्नॉलेज कर रहे थे, यानी कि वो चीज जो थी सामने थी और सब उसको मान रहे थे। हाँ, ये एक मिलनसार है और सबको अपने साथ लेके चल सकता है। He had some college education. He had some college education. स्थायी रूप से उन्होंने कॉलेज खत्म नहीं किया था, तो उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, लेकिन कॉलेज में वो गए थे, कॉलेज में पढ़ाई करी थी उन्होंने। तो लिखा हुआ है सम कॉलेज एजुकेशन, यानी कि कॉलेज की कुछ शिक्षा उनको प्राप्त हुई थी। एन एप्टीट्यूड फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड था साइंस और मैथमेटिक्स का, यानी कि एक हुनर था उनको विज्ञान में। जैसे कि हमने पढ़ा है, वो अपने कमरे में छुटपने में, बालक जब वो थे तभी उन्होंने एक प्रयोगशाला अपने कमरे में खोल ली थी, और गणित का भी उनको शौक था, तो एप्टीट्यूड था इन चीजों की। एंड लॉट्स ऑफ ड्राइव, सबसे बड़ी चीज थी, एक जज्बा था, एक जुनून था, एक हौसला था कि वो एक चीज पे उतारू जाते थे तो उसको करके ही दिखाते थे। चाहे वो बूमरैंग का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो वायलिन बजाना हो, चाहे वो बेसबॉल खेलना हो, या आगे जाके उन्होंने और भी जो कार्य किए हैं, तो उनके पास काम करने का एक हौसला था, एक जज्बा था, एक जुनून था। तो ये सब उनकी जो थी वो
उनके जो ट्रेड्स थे, उनके जो पॉजिटिविटी थी, उनकी स्ट्रेंथ थी, जिनको लेके उनको एक नई जिंदगी स्थापित करनी थी. He had too the constant support of a loving wife who was confident of his imminent rise to great heights. So, एक और उनके पास एक और शक्ति थी जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये शक्ति उनके आगे जाके बहुत काम आई. उनके पास एक प्यार भरी पत्नी थी जो सदा ही कांस्टेंट सपोर्ट, स्थायी रूप से हमेशा उनके लिए वो एक सहारा बनी आगे जाके भी. एंड हु वाज कॉन्फिडेंट, और उसको आश्वासन था और ये विश्वास था कि बिल जो है आगे जाके निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे. तो ये सब शक्तियां थी, ये सब लेके वो आए थे, और इन शक्तियों की बुनियाद पे उनको एक पुनर्स्थापित करनी थी एक नई जिंदगी. ये फौज जो थी वो पीछे छूट गई थी, जिंदगी आगे थी. अभी हमें याद रखना है कि इस टाइम पे बिल डब्ल्यू केवल 22 साल के थे जब युद्ध करके वापस भी आ गए थे. 1918 में युद्ध खत्म हो गया था. वी नो 1895 was born, so he was barely 22, 23 years old when he came back to Brooklyn, New York, and he had to start a new life. He also had a sinister companion. एक और चीज लेके आए थे वो, एक और चीज अब उनकी जिंदगी में आई थी, सिनिस्टर कंपेनियन. सिनिस्टर का यहाँ पे मतलब हुआ दुष्ट, घातक, इवल साथी उनको एक मिल गया था. वो क्या था? अल्कोहल, शराब. नॉट येट अपेरेंट एज अ प्रॉब्लम, अभी खुले रूप से ये एक समस्या बन के जीवन के नहीं आई थी बिल डब्ल्यू की. खुले रूप से हाँ, ये एक संकट था, एक समस्या थी, लेकिन अ ड्रिंकिंग पैटर्न वाज नॉनदलेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. लेकिन उनके पीने की एक जो प्रक्रिया थी, एक पैटर्न था, वो एक तरह से स्थापित हो गया था. क्या था वो पैटर्न? When he drank, it was often excessive and sometimes accompanied by odd behavior and blackouts. जब भी वो पीते थे तो वो अत्यधिक मात्रा में ही पीते थे, और कभी कभी उनका जो व्यवहार था वो बहुत अजीब सा हो जाता था पीने के बाद, क्योंकि अल्कोहल लोअर्स द इनहिबिशंस, तो व्यवहार अजीब हो जाता था. एंड ब्लैकआउट्स, और इतनी हद तक पीते थे कि ब्लैकआउट हो जाता था, बेहोशी का हालत, कुछ याद नहीं रहता था कि पीने के बाद उन्होंने क्या किया. ये ब्लैकआउट के लक्षण है. तो ये सब चीजें जो थी वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी. उनके पीने का पैटर्न जो था वो हमारे सामने है. अब आ गया जी मई 1999, यानी कि काफी समय बीत गया है, और अब बिल डब्ल्यू को एक नई जिंदगी स्थापित करनी है. बिल फाउंड हिमसेल्फ अ फ्री मैन, और अब वो पूरी तरह से फौज के बंधनों से और फौज की जो उनकी जिम्मेदारियां थी उनसे मुक्त हो गए थे. इंटेंसली एम्बिशियस फॉर हिमसेल्फ. हमने बिल डब्ल्यू के कहानी में, बिल स्टोरी में पढ़ा है कि क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, क्या क्या आकांक्षाएं थी, कितने एम्बिशियस थे वो अपने आगे की जिंदगी को लेके. फुल ऑफ ग्रेट डिजायर, ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर, कई सुनहरे सपने थे उनको अपने भविष्य के बारे में. ही हैड नो स्पेसिफिक प्लान्स फॉर द प्रेजेंट, लेकिन कोई निश्चित रूप से कोई योजना नहीं थी उनके पास तुरंत अपने लिए, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ना कुछ भी नहीं था. And like many other veterans, found it difficult to adjust. एक फौजी जब फौज छोड़ता है, चाहे वो रिटायर हो रहा हो, चाहे वो फौज से निकाला गया हो, चाहे वो इस्तीफा दे दे, कोई भी कारण हो, जब वो फौज छोड़ता है, अब ये तो बिल डब्ल्यू की इमरजेंसी कमीशन थी एक तरीके से, सिर्फ युद्ध के लिए, तो केवल चंद साल ही वो सेना में रहे. लेकिन जब भी कोई फौजी फौज को छोड़ता है तो वो जब नई जिंदगी में उतरता है, सिविलियन वर्ल्ड में उतरता है, तो उसके लिए बहुत अजीब सा माहौल बनता है, क्योंकि बहुत अलग होता है, वो अलग सी दुनिया में आता है. तो हम यहीं पे यही लिखा है, लाइक मेनी अदर वेटरन्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट. उसके लिए एडजस्ट करना, इस नई दुनिया में अपने आप को शामिल करना जो है वो एक संकट वाला कार्य होता है, मुश्किल होता है, कई चुनौतियां होती है. फॉर हिम इट वॉज हार्ड टू एक्सेप्ट द स्टेटस ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन अगेन. अब ये तो आम नागरिक बन के आ गया यहाँ पे. अब वो कोई सेकंड लेफ्टिनेंट थोड़ी आ गए जहाँ पे सैनिकों की टुकड़ी उसको रिपोर्ट कर रही है, सब सल्यूट कर रहे हैं. उसके पास कई तरीके से प्रिविलेजेस है, कई उसके पास अख्तियार है वहां पे फौज में. वो सब चीजें यहाँ नहीं है, ये तो आम आदमी की जिंदगी है, तो एडजस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है हर फौजी को. विदाउट द रैंक एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ कमीशन्ड ऑफिसर. उसको सेकंड लेफ्टिनेंट बिल डब्ल्यू थोड़ी रहा, अब तो एक आम आदमी बन गया वो, ना वो रैंक रही
और ना ही वो प्रिविलेज रहे, तो यानी कि वो जो शानो शौकत है, वो जो ग्लैमर है यूनिफॉर्म का, और वो जो प्रिविलेजेस साथ में मिलते हैं एक कमीशन आर्मी ऑफिसर को, वो सब चीजें नहीं थी। तो ये एक अजीब सी नई सी जिंदगी थी, एडजस्ट करना मुश्किल था। मिसाल के तौर पे वो लिखता है कि आई वाज मच सरप्राइज्ड फॉर एग्जांपल इन द न्यूयॉर्क सबवेज व्हेन द गार्ड्स फेल्ड टू सैल्यूट मी। उसको तो आदत थी जहां पे कोई गार्ड सिपाही दिखेगा तो तुरंत उसको सलाम करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। किसको क्या पता बिल्डब्ल्यू कौन है, तो कोई सैल्यूट वैल्यूट नहीं कर रहा था उसको। उसको अजीब से लग रहा था, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी का और मेरे को ये तो मामूली सा गार्ड है और मेरे को वो सलाम भी नहीं मार रहा है, अजीब लगता था। एंड व्हेन द पैसेंजर्स पुश मी अराउंड, और जब सबवे न्यूयॉर्क के सबवे पे चढ़ता था तो वहां पे जो यात्री थे, तो जब धक्का धुक्का होता है जैसे कि हम देखते हैं हमारे दिल्ली मेट्रो में भी होता है, तो उसको अजीब लगता था, मेरे को धक्का दे, इनको पता नहीं यार मैं कौन हूँ। ये देखो एक शराबी की प्रवृत्ति तो है ही, उसके बाद उसके साथ साथ ये बिल्डब्ल्यू आर्मी में से निकल के आया। उसको बड़ा अजीब लगता है कि मैं तो एक सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ यार आर्मी का, और मेरे को ना सलाम मार ठोका जा रहा है। उल्टा जब मैं मेट्रो पे या सबवे न्यूयॉर्क सबवे पे चढ़ता हूँ ट्रेनों में, तो मेरे के साथ धक्कम धुक्का हो रहा है। ये लोग जानते नहीं है मैं कौन हूँ यार, इनको पता नहीं मैं कौन हूँ। Because he hadn't finished college and wasn't really trained for any trade or profession, he also had trouble in finding a job. अब नौकरी जो है बिल्डब्ल्यू को किस बलबूते पे, ना उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी थी, तो ना उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा था किसी विशेष क्षेत्र में, और ना ही उनके पास किसी और कार्य के लिए कोई निरीक्षण प्राप्त था, कोई ट्रेनिंग किसी भी कार्य के लिए उनके पास कोई ट्रेनिंग या निरीक्षण नहीं था उनके पास कि उनको आराम से जाके सीधे सीधे इस कहीं पे किसी क्षेत्र में कोई नौकरी मिल जाए। तो कई चुनौतियां थी यहाँ पे बिल्डब्ल्यू के सामने एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी। लुइस के फादर डॉक्टर क्लार्क बर्नम, विद whom लुइस एंड बिल वर लिविंग, और रह भी रहा था वो किसके साथ, अपने सास ससुर के साथ, लुइस के साथ उनके घर। लेकिन जो उनके पिताश्री थे लुइस के, डॉक्टर क्लार्क बर्नम, he was a prominent man in ब्रुकलिन कम्युनिटी, वो ब्रुकलिन के एक वरिष्ठ नागरिकों में से थे। he used his influence, उन्होंने अपना जो उनकी जो पहुंच थी उसका इस्तेमाल करते हुए बिल को नौकरी दिलाई, टू हेल्प बिल गेट अ जॉब एज अ क्लर्क इन द इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलरोड। न्यूयॉर्क की जो ट्रेन की सर्विस थी जिसको न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलरोड बोलते थे, उसमें एक उसके बीमा के विभाग में एक क्लर्क की नौकरी जो है वो उन्होंने बिल्डब्ल्यू को दिलाई अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए। In fact, I worked for my brother-in-law, C.Y. Jones, who was at that time the head clerk. और वहाँ के जो हेड क्लर्क था वो भी डॉक्टर क्लार्क बर्नम का बेटा यानी कि लुइस का भाई C.Y. जोन्स था, और उसको वो रिपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ वो नौकरी कर रहे थे न्यूयॉर्क सेंट्रल रोड के बीमा के विभाग में। एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं आज। वेल, इट वाज अ ट्रेमेंडस कम डाउन फ्रॉम बीइंग एन ऑफिसर एंड ऑफुली हार्ड टू टेक। कहाँ एक सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर अफसर आर्मी में, और कहाँ न्यूयॉर्क के रेल रोड में क्लर्क। तो कह रहे हैं कि इट वाज एन ऑफुली हार्ड टू टेक कम डाउन, यानी कि कहाँ गिरावट थी, अरे बहुत ही पतन था उसके लिए, उसके जो स्टेटस था, उसकी जो ओहदा था उसमें पतन था, और बहुत मुश्किल था बिल डब्ल्यू को यह स्वीकार करना, स्पेशली फ्रॉम अ ब्रदर इन लॉ। साथ में साले साहब के साथ काम करना, वो भी एक संकट की बात थी उनके लिए, चुनौती वाली कार्य था। I worked there some months and turned out to be such a very bad bookkeeper and manager that the New York Central fired me. काम तो किया उन्होंने, लेकिन बुक कीपिंग यानी कि जो अकाउंटेंसी वगैरह वो करते थे वहां, उसमें वो बिल्कुल भी उनका कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना उनके पास वो काम करने की क्षमता थी। उनको कुछ महीनों बाद, some months, नौकरी से निकाल दिया गया। And that produced a mighty rebellion in me that I would show the town and I would show these friends of Lewis. In fact, I would show the whole goddamn world. तो शराबी की प्रवृत्ति पे निकल के आ रही बिल डब्ल्यू करता, जो शराबी था वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं इन सबको दिखा दूंगा मैं हूँ कौन, उनको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं दिखा दूंगा उनको मैं कौन हूँ। लुइस को भी दिखा दूंगा, उसके दोस्तों को भी दिखा दूंगा, उसके भाई को भी दिखा दूंगा, अरे छोड़ो यार मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा, द होल गॉडडैम वर्ल्ड, सबको बता दूंगा कि वास्तविकता मेरी क्या है, मैं हूं कौन। तो ये देखो कितनी संकटों से बिल डब्ल्यू झेल रहा है
अपनी जिंदगी को पुनर्स्थापित करने के लिए वो किस तरह से उसकी मानसिकता है, किस तरह से वो एक छोटा कार्य करते हुए बिल्कुल नाखुश है और उसको एक नई जिंदगी स्थापित करने में कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, आर्मी फौज की जिंदगी और कहाँ ये ऐसी जिंदगी, उस सबको दर्शाया गया है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्या इन चुनौतियों का सामना बिल डब्ल्यू ने कहाँ किया, कहाँ कैसे किया और यहाँ से वो आगे कैसे बढ़े और कहाँ पहुंचे। लेकिन ये एक चुनौती भरी घड़ी थी बिल डब्ल्यू के लिए, क्योंकि उनको एक नए तरीके से बिल्कुल फ्रॉम फ्रेश he had to start a new life full of challenges. I think Somesh will stop over here. We are now on the 1, 2, 3, 4th paragraph of page 63 from where we'll resume tomorrow morning. Thank you. Back. थैंक यू सो मच अतुल जी। राजेश जी प्लीज आइए। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। नमस्कार। थैंक यू सुमेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है, और आपने बड़ी लगभग 100 पेज आपने करा, थैंक यू। चैप्टर 3 पे पहुंच गए जी हम लोग, और सच में बीडब्ल्यू आर्मी से आए जी, सेवानिवृत्त हो गए। अब आने के बाद भाई अपने आप को प्रूव कर दिया बंदे ने, लीडरशिप का हमने पढ़ ही लिया कि लीडरशिप की क्वालिटी थी, और सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के पीछे ये बहुत बड़ा कारण था कि आवाज भी वैसी थी और काम भी वैसा था, काम लेने की कला भी थी, घुल मिल भी जाते थे, और फिर वो मतलब अपनी उनकी बटालियन ने उनको एक जो है वो भाई एप्रिसिएशन भी दिया आर्टरी बैटरी ने, मतलब वो जो रसद सप्लाई करने वाली बटालियन जिसके सेकंड लेफ्टिनेंट है बीडब्ल्यू, उन्होंने स्पेशल सर्विस के लिए उनको प्रशंसा पत्र और वो स्पेशल टोकन, एक पॉकेट वॉच थी, एक रिंग थी, और साथ में एक पेन था, और साथ में मेडल, बस 3-4 चीजें थी ये चीजें। प्रशंसा पत्र तो था ही, मतलब कि अच्छे काम के लिए, प्रशंसनीय कार्य के लिए, और साथ में 2-3 चीजें थी, एक पॉकेट वॉच थी, एक रिंग थी, और वो साथ में पेन लटका हुआ था। और इस प्रकार का बीडब्ल्यू को जो सम्मान भी, और बहुत बड़ा सम्मान होता है भाई साहब ये, मतलब वो फौज से मिला हुआ कोई भी सम्मान और हर किसी को नहीं मिलता, और उनके अंदर एबिलिटी भी थी, इस प्रकार की योग्यता थी। साथ में भाई देखा ना कि जब भी कोई उस प्रकार से कोई काम पड़ा तो बीडब्ल्यू ने अपने आप को साबित भी करा है, और भाई विज्ञान की अंदर प्रतिभा भी थी। हालांकि बार बार वो सही कह रहे हैं अतुल जी, को डिप्लोमा डिग्री कुछ नहीं भाई, सब सब बीच में अटकी पड़ी है, बस वो नंबर 1 बनने की वो ड्राइव, जो जुनून था, वो साथ में था भाई साहब, प्रतिभा साथ में थी, कॉलेज की एजुकेशन थी, एबिलिटी थी लोगों को साथ लेके चलने की, जो उसे पुश्तैनी मिली थी, अपने पारिवारिक परिवेश से मिली थी, सामाजिकता वाली, बाकी चीजें थी, और सोने पे सुहागा की भाई पत्नी ऐसी मिल गई थी जो बड़ा प्यार करने वाली और आगे बढ़ाने वाली। खुद भी उनका परिवार जो है, लुइस का जो फैमिली थी, वो बड़े सभ्य से लोग थे, और मतलब अपने कैरियर को बड़ा महत्व देने वाले लोग थे, कैरियर को वो नहीं करते थे, तो उस तरीके से भाई, और पत्नी को पूरा विश्वास कि ये बंदा कुछ करेगा, उज्जवल भविष्य का, जो अक्सर हर शराबी की पत्नी को होता है ना कि भाई ये तो अलग है, ये तो दुनिया का अलग आदमी है, तो शराबी बोल रहा होता है कि रानी बनाऊंगा, तो दोनों तरीके से चल रहा है। अब फिर अगले पैराग्राफ में नया साथी भाई साहब, जो रईस जी कसर है वो शराब छोड़ देगी, 2 पैक मारने के बाद जो फैक्ट्रियां लगेंगी वो तो लग ही बात है ना, तो ये साथी कम थोड़ा है। अगर मतलब साथी शराबी जैसा, शराब जैसा साथी हो साथ में, और वो अभी कैरियर स्टार्ट करना है, तो वो जो मतलब फर्में लगेंगी, और वो 2 पैक डालने के बाद वो तो है ही नहीं ना, कोई हिसाब ही नहीं है। और एक ऐसा डिंगिंग पैटर्न मिला जो तीनों ही चीजें जो है वो शराबीपन के लिए आवश्यक भी है और पूरक भी है। एक्सेसिव पीनी, तो फट्टे से पीनी, और बिहेवियर, बहुत जो स्टोरीज हमने बिग बुक की पढ़ी है, तो उसमें ऑड बिहेवियर लगभग हर अल्कोहलिक के साथ जुड़ता है, और उसके परिवार वाले बोल रहे होते हैं सोना बंदा है भाई, सोना आदमी है, सोना बिना पिए हुए, और इससे गंदा आदमी नहीं है जब ये दारू पी लेता, पता नहीं क्या होता है।
पता नहीं इसके अंदर, इसके सिस्टम में डलते ही इसको क्या होता है। ये मेरे घर वालों ने नहीं बोला, मैं उन सारी स्टोरीज में पढ़ा हुआ है कि ऑड बिहेवियर जो पक्का होता ही है, वो ड्रिंक लगाया, अंदर गया और बंदे का व्यवहार ही बदल गया भाई साहब, वो जमीन आसमान का अंतर आ गया। और फिर तीसरा ब्लैकआउट, पता ही नहीं कुछ भी किसको क्या बोल दिया, और सुबह सिर पे हाथ। ये सारी चीजें स्टार्टिंग से चल पड़ी भाई साहब। तो ये तीनों चीजें जो जरूरी थी वो, अब मैं 1919 में आ गए भाई साहब। बहुत महत्वाकांक्षी था बिल्कुल, बहुत महत्वाकांक्षी था, उसको पूरा करने की ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करता था, चाहे वो कितनी भी स्कर्मस्टांसेस आई हो गई, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो अंदर, पारिवारिक में इस प्रकार का विवाद हुआ, माँ उधर चली गई, बाप उधर चले गए, नाना के यहाँ रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं, अच्छा ग्रीनविच में हो जाने थी डिग्री पूरी, वो जो उनके हर्ट में उनको लगा कि हर्ट की प्रॉब्लम है, उसने बिल्कुल ही मतलब एजुकेशन में तो सबसे बड़ा सेटबैक मैं बीडब्ल्यू का वो मानता हूँ। जो 1.5 साल बीडब्ल्यू ने वो निकाला ना कि अब हमारा अब गया, उनको लगता था अब हार्ट अटैक हुआ, उसने वो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होने दी। अब पूरे फ्यूचर को लेकर पूरे सपनों से भरा हुआ, लेकिन सपनों के लिए प्लान चाहिए ना भाई। अब देखो क्या यार जबरदस्त शराबीपन होता है कि मेरे पास प्लान कोई नहीं है, मेरे पास कोई पता नहीं है मैंने क्या करना है, लेकिन अंदर से पूरे वो सपने पूरे हैं, वो आंखें बंद करके वो सब कुछ हो रहा है। अब बड़ी नौकरी मिलनी नहीं है, छोटी करनी नहीं है। ये बार बार जो सेंटेंस जुड़ता है ना, ये मैं अपना सेंटेंस भी साथ ही जोड़ लेता हूँ कि बड़ा काम मिलना नहीं है, छोटा करना नहीं है भाई साहब, छोटा काम और मैं ना। अब यहाँ से चीजें जो है वो कह रहा है कोई स्पेसिफिक प्लान तो है नहीं प्रेजेंट का, और फिर डिफिकल्ट टू एडजस्ट। वो माफ करना, हमारे बीच में फौजी भाई भी जुड़ते हैं, बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब। मेरी तो बैकग्राउंड ही हिमाचल से है, तो मेरे तो आस पड़ोस घर में मतलब बहुत फौजी है। तो मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद आके सबसे बुरी हालत तो परिवार की हो जाती है। वो जो 4 बजे, अब बच्चों को कहाँ उठना, अब किसान लोग हैं भाई, वो पूरा दिन उन्होंने करना है। अब अच्छा किसान परिवार के आदमी को बोलोगे कि भाई साहब सुबह सुबह सैर करके आ, वो तो है ना वो वाली, वो तो भैया वो कुछ ना कुछ काम करेगा, सुबह घास लेने जाएगा, लकड़ी लेने जाएगा, उसकी तो सैर वैसे ही हो जाएगी, उसके लिए चाहिए, लेकिन वो सैर करवाएगा सुबह परिवार की, चलो मेरे साथ। वो तो उस प्रकार की बड़ी चीजें देखता हूँ मैं, बड़े मतलब वो उनका परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ वो कटपट सी लगती है उन्हें, बड़ा मुश्किल होता है आर्मी से आके सिविल में एडजस्ट करना, बड़ा टिपिकल सा जॉब होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा जो वहां पर धार्मिक हो जाते हैं, आर्मी में बहुत से लोग जो वो आर्मी में भी बड़े धार्मिक से आते हैं वहां से, यहाँ से कुछ जाते हैं वहां से, वो लोग तो फिर एडजस्ट से कर लेते हैं वो। अच्छा वो भी छूट जाते हैं, कोई मंदिर से जुड़ जाता है, कोई ऐसी संस्थाओं से जुड़ जाता है, तो वो वहां लग जाते हैं, लेकिन एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल। अब एडजस्ट करना क्यों मुश्किल भाई साहब, ऑर्डिनरी पर्सन थोड़ी है यार, तो जानता नहीं कमाल है। आम आदमी शराबी के लिए आम आदमी बड़ा मुश्किल है, खास बहुत है वो, शराबी बहुत खास आदमी है, महान आदमी है और खास आदमी है। उसे आम बनना है, आम शब्द पसंद नहीं है कि कोई बोले यार ऑर्डिनरी सी लग रहा, वो पहले अपने कपड़े और जूते चेक करेगा, फिर अपने बाल चेक करेगा, यार कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब आम इंसान नहीं बन पा रहा, और साथ में उन्होंने बोल दिया कि भाई आप रैंक रूप तो है नहीं, अब थोड़ी है सेकंड लेफ्टिनेंट, अब थोड़ी है कोई ऑफिसर कि हर आदमी सलूट ठोक रहा जहां से निकल रहा है, भाई अपनी बटालियन का तो चीफ ही है ना वो। अब इधर आ जाओ जी, वो दो एग्जाम्पल दे दिए उन्होंने, कि पहला एग्जाम्पल है कि जैसे ही मेट्रो में घुसा गार्ड मिला, सलूट तो मारेगा यार, पता ही नहीं, समझ ही नहीं लोगों को कि सेकंड लेफ्टिनेंट रिटायर होके आए हैं। हमारे यहाँ तो एक थप्पड़ मार दिया था बेचारे को, वो थप्पड़ मार दिया, वो मेरे हिसाब से वो मेजर बन गए थे और उसने हवलदार बोल दिया, जैसे वो गाँव के होते हैं ना आदमी बेचारे, अनपढ़ आदमी, तो पहले वो सामान भी सिर पे ले जाते थे, जैसे बस से उतरे साहब, अब मेजर साहब आए हैं, अब यहाँ तो भैया वो गाँव है, अब मेजर साहब को कौन पहचाने, तो एक वो आ गया कि मैं ले चलता हूँ आपका ट्रंक उठा के, तो वो उसने अरे हवलदार साहब जैसे नमस्ते कर दी, अब हवलदार बोलते उन्होंने धड़ाक देनी चाटा मार दिया, साले मेजर हूँ और हवलदार बोल दिया, सॉरी वर्ड गलत निकल गया, लेकिन उसने ऐसे ही बोला था, 4 गालियां और दी थी। तो ये चीजें, अब बीडब्ल्यू को सल्यूट नहीं पड़ रहा, धक्का मुक्की हो रही भाई, सब कोई पहचान ही नहीं रहा मेट्रो में, और धक्का मुक्की हो रही ऊपर से। अब ये जो चीजें चल रही है ना, अब उन्होंने बोला भाई नौकरी कहाँ से मिलेगी, डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं,
को बाकी चीजें नहीं। कोई ऐसा होता है ना, कई घरों में, जो जिन घरों में खासकर लाला टाइप फैमिलियां होती हैं, उनमें वो बचपन से ही उन बच्चों की नरोशिंग लगती है, उन्हें चाहे घंटा घंटा 2-2 घंटे दुकान पर बैठते हैं तो पूरे ट्रेंड होते हैं वो। 10वीं के बाद ही वो ट्रेंड है जी, कभी भी गल्ले पे बैठा दो। तो बिल के पास तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, अब नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब पहले तो भटकते रहे बिल, कोई बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस का प्रमुख बनना, या बड़े बड़े जो सपने थे, कहाँ भाई साहब वो ऑटोमोबाइल लेने की बात हो रही थी, फोर्ड कंपनी से बातें चल रही थी और पूरी भी हुई थी, एक आधी बेची भी थी उन्होंने गाड़ी लेके। और कहाँ पर वो नौकरी, छोटी से छोटी नौकरी नहीं मिल रही। और अब सिफारिश किसकी लगी? ससुर साहब की। और ससुर की सिफारिश और शराबी के लिए, और ऊपर से साला जो है वो हेड क्लर्क। और साला भी वो रोजर होता, बात अलग थी। रोजर जो थे वो लुइस के ब्रदर, जो रोजर थे वो बिल डब्ल्यू के क्लोज फ्रेंड थे। इससे सेंट जॉन से इससे बनती नहीं, ना बनी, इससे बनी नहीं बेचारे से, ये दूसरे साले साहब से इनसे बनी नहीं। अब भाई साहब यहाँ पर नौकरी करना कितना मुश्किल होगा, मैं तो मतलब मैं अभी भी इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन कभी हो जाती मेरे साथ तो भाई मेरी तो हालत बिल डब्ल्यू से भी। लेकिन क्या करे भाई, नौकरी नहीं ना मिल रही। भाई शादी हो गई है, ससुराल में रह रहे हैं, वो अपने घर में दिक्कत चल रही है, बाकी चीजें चल रही हैं, ये चीजें चल रही हैं। 182 करंट स्ट्रीट में आई है बीडब्ल्यू, और ये सेंट्रल रोड न्यू नॉर्क में, यहाँ पर इनको ये जॉब करनी पड़ी आके अपने साले साहब के यहाँ। और वो साला साहब जिनसे बनती नहीं। अब फिर उन्होंने नीचे के पैराग्राफ में वो सारा बता दिया कि यार इतना बड़ा डिमोशन, इतना बड़ा पतन। भाई पीछे, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, इनके नाना इनके लिए ऑटोमोबाइल या बड़ी बड़े मतलब पैसे भाई था, बाकी चीजें भी थी और बनाना भी चाहते थे। उस टाइम इन्होंने कुछ और चुन लिया। जब जो चीज बताई वो करी नहीं और दूसरी के लिए लग पड़े, दूसरी कंप्लीट नहीं हुई, तीसरे पे चले गए। और फौज से आने के बाद तो और चीजें बदली। तो ये जो चीज है ना जी, ये कि यार इतना बड़ा डिमोशन, इतना बड़ा पतन, तो हार्ड टू टेक, बड़ा मुश्किल है भाई। और ऊपर से साले साहब के यहाँ नौकरी और रोज डांट। अबे किताबें नहीं यहाँ रखी हुई हैं, वो बुक कीपिंग और बाकी चीजें नहीं थे। अब हर आदमी हर चीज नहीं ना कर सकता, बैड बुक कीपर और वो मैनेजिंग तो हो ही नहीं पा रही है, और फाइड में निकाल दिया भाई साहब। वो जो बिग बुक में लाइनें लिखी है ना बीडब्ल्यू में, मैं दिखा दूंगा दुनिया को, इसके लिए लिखी थी, सेंट जोन्स के लिए। बिल ने क्लियर भी करा हुआ है। तो उन्होंने बोला जी कि अभी तो मतलब बिग बुक में जब वो पैराग्राफ है, तो बिल से कई बार लोग पूछते थे ना ये किसके लिए, तो ये इस साले के लिए था, सेंट जॉन के लिए। कि यार कमाल हो गया, मतलब ये समझता ही नहीं है मैं क्या चीज हूँ। और निकलवा भी दिया। और इससे मतलब इतनी खुंदक थी, इतना विद्रोही भाव। और इसी को नहीं, दोस्तों को भी, लुइस को भी, और सबको दिखा दूंगा। इन्होंने तो क्या समझ लिया यार, कमाल ही कर दिया। इसके यहाँ नौकरी लगवा दी जब पता था इस प्रकार का आदमी है। और उनको कोसना और बाकी चीजें होना, नौकरी मिलेगी नहीं आगे भी। अब इसी प्रकार के जॉब का जो है वो चलेगा। तो यार बीडब्ल्यू के लिए सच में ये एक शराबी, और अभी अभी 2 4 5 साल का ड्रिंकिंग कैरियर, और इसी में जो है वो अभी 1919 आया है। अभी अभी की तो बातें है, 1 2 साल 3 साल पहले तो दारू आई है हाथ में। तो इस प्रकार की जो चीजें है ना, वो बीडब्ल्यू के लिए झेलना बहुत मुश्किल होगी। और सच में एक शराबी के लिए सच में वो डिमोशन भी था। और सेकंड लेफ्टिनेंट से आके एक छोटा सा बुक कीपर, किताबें इधर रख बेटा इधर रख वाला काम जो बीडब्ल्यू को मिला। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।